भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय का हम लोग 21, 22, 23 तीन श्लोकास करते हैं। हम लोग जान रहे थे कि किस प्रकार से जो है मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी उस कमल नाल के भीतर बाहर जाकर और अपनी खोज कर रहे हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ और किस तरीके से वो नीचे अपने चरम काल तक पहुँचते हैं। और तो आगे देखते हैं। ततो निवृत्तो अतिप्रब्धि लब्ध कामा स्वाधिष्णयामासाघ्य पुनः सदेवा सनैर्जित श्वास निवृत्त चित्तो नशदारूढ़ समाधि योगा। तो जब वो ढूंढते रहे फिर भी उन्हें मूल का पता नहीं चला, नीचे ऊपर तक जा रहे हैं और कहाँ वो कमल का फूल, क्योंकि उन्हें ये था कि आखिर इसका कुछ तो जड़ होगा, कोई तो आधार होगा जिस कमल पर वो बैठे थे। तो इस तरीके से जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उसके बाद तत्पश्चात अपने वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हो गए। वांछित यानी कि वांछित लाभ जो चाह रहे थे। हम लोग नहीं कहते हैं कि हमें मनोकामना मनोवांछित फल मिल गया, ऐसे हम लोग कहते हैं ना। तो लेकिन वांछित लक्ष्य प्राप्त, उनका क्या लक्ष्य था? वो मूल ढूंढ रहे थे कि इसका आधार क्या है जिस कमल पर मैं बैठा हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ, ये कमल आखिर कहाँ से आया है। तो इस तरीके से जब कुछ नहीं मिला, वांछित लक्ष्य जब उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो असमर्थ हो गए। असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए। उन्होंने कहा अब इससे कोई फायदा नहीं है, विमुख हो गए। तो फिर उन्होंने क्या किया? पुनः कमल के ऊपर आ स्वाधिष्ण समाघ्य पुनः सदेवा। तो वो देव क्या हो गए? पुनः दोबारा से उस पर बैठ गए। किस पे? कमल के ऊपर आकर बैठ गए। और फिर इस तरह से सभी इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। ये इसका अनुवाद है श्लोक का। तो ब्रह्मा जी बहुत मतलब हम जैसा कि हम लोग रोज ही बात करते हैं कि हर श्लोक से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। ब्रह्मा जी बहुत ढूंढे पर ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है, भगवान नहीं चाहते हैं, तब तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। वो कहते नहीं है भगवान हृदय ज्ञान प्रकाशित करते हैं, तब हम लोग भगवान को थोड़ा सा समझने की या भगवान की भक्ति करने में बहुत पुण्य होता है, तब भगवान की भक्ति हम कर पाते हैं। तो इस तरीके से कहने का इस मतलब क्या है कि वो ब्रह्मा जी सब कुछ ढूंढते रहे, यानी कि बाह्य रूप से सब कुछ ढूंढते रहे, लेकिन जब नहीं हुआ तो क्या हुए? उन्होंने अपने ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने को बिल्कुल इंद्रियों को बिल्कुल संयमित कर लिया ब्रह्मा जी ने, यानी कि जो है बिल्कुल उससे जो है नियंत्रित हो गए और परमेश्वर पर ध्यान अपना एकाग्र कर दिया। उन्होंने सोचा अब नहीं कुछ मिल रहा है भगवान, तो समाधि में सबके परम कारण पर मन को एकाग्र करना होता है। तो जब हम लोग समाधि लगाते हैं या ध्यान करते हैं तो मन, और जब तक मन विचलित होता है तब तक हमें कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो भौतिक जगत की भी बातें हैं, मन विचलित रहता है तब तक कुछ भी किसी भी निर्णय को नहीं ले पाते। तो वही कह रहे हैं कि नारद ने क्या किया? समाधि लगा दी और सबके परम कारण पर मन एकाग्रित करना। मतलब सभी सर्व कारण कारणा कौन है? भगवान है। तो इस तरीके से सभी कारणों के कारण भगवान है, तो उन भगवान पर जो है ब्रह्मा जी ने अपना मन लगा दिया। चाहे मनुष्य का ज्ञान हो या ना हो, परमेश्वर वास्तव में साकार है, भगवान साकार हैं, निराकार या अंतर्यामी हैं। तो सर्वोपरि में मन की एकाग्रता निश्चित ही एक प्रकार से भक्ति है। भगवान पर मन लगाना ये भी एक प्रकार से भक्ति है। तो जो सबके ऊपर है, सर्वोपरि हैं, उनमें मन की एकाग्रता निश्चय ही एक प्रकार से भक्ति है। निजी इंद्रियों के प्रयासों को रोकना और परम कारण पर चित्र को, हमारी निजी इंद्रियां, हमारी अपनी इंद्रियां भागती हैं कि नहीं भागती इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो कहते हैं उनको क्या करना? रोकने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों पर लगाम लगानी चाहिए और फिर परम कारण जो भगवान है उनमें अपना चित्त को एकाग्र करना चाहिए। यही आत्मसमर्पण का एक लक्षण है। सब लोग कहते हैं आत्मसमर्पण केवल आरती गाने से नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है
तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, न केवल कहने के लिए हैं, लेकिन स्व की भावना हम लोगों में कितनी आती, ये मेरा है, ये मेरा। कभी ऐसी भावना रहती कि नहीं ये भगवान का दिया हुआ है। इवन हम लोग जब भोग लगाते तो भी कहते हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, अरे उनका दिया हुआ है। जब भोग लगाएं तो मन में ये रहना चाहिए कि हे ईश्वर, दिया हुआ तो आपका ही है, हम आपको क्या अर्पित करें, लेकिन एक थैंक यू के रूप में कि आपने हमें ये दिया है, इसलिए हम आपको अर्पित करके ही इसको ग्रहण करेंगे। तो ये आत्मसमर्पण का लक्षण है। जब जैसा कि किसने किया आत्मसमर्पण? ब्रह्मा जी ने। वाकई में अपनी सारी इंद्रियों को वहीं के वहीं रोक दिया और मन किस में एकाग्र कर लिया? भगवान पर एकाग्र कर लिया। तो जब आत्मसमर्पण उपस्थित होता है तो यह भक्ति का ही निश्चित लक्षण होता है, वास्तविक आत्मसमर्पण जो होता है। और जब आत्मसमर्पण उपस्थित होता है तो फिर निश्चित लक्षण है कि हाँ वो भगवान का भक्त है। यदि अपने जीवन में चरम कारण को जानने की इच्छा है तो प्रत्येक जीव को श्री भगवान की भक्ति में ही सेवा में लग जाने की आवश्यकता है। तो हम सब जीव अगर अपना परम वो चाहते हैं कि हमारा जानना चाहते हैं हमारा क्या स्वरूप है, तो इस तरीके से जैसे कि नारद जी सारे अन्वेषण के प्रयत्न उनके उन्होंने निवृत्ति ले ली कि नहीं, निवृत्ति मतलब अब छोड़ दिया, सारा जो खोज कर रहे थे वो छोड़ दी खोज, निवृत्त यानी कि छोड़ दी कि बोले कि अब कोई इससे हमारा जो मनोरथ है जो हम जानना चाह रहे थे उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो कमल का ऊपर का हिस्सा होता है, भाग होता है, बीचों बीच कमल पर अधिष्ठान हो गए, बैठ गए। और जो अंतर्मुखी मतलब अंदर की तरफ, भगवान तो अंदर ही होते हैं, हम लोग बाहर ढूंढ रहे होते हैं, भगवान तो अंदर हृदय में ही अवस्थित होते हैं, सबके में अंदर परमात्मा रूप में स्थित है भगवान। तो इस तरीके से जैसे हम लोग है ना, जब किसी बात से परेशान होते हैं, हम लोगों को बहुत गुस्सा आती है या किसी से झगड़ा होता है, तो हम लोगों की सांस कितनी जल्दी चलने लगती है, यानी कि उद्विग्न होते हैं। तो इसी तरीके से ब्रह्मा जी ने अपनी सांस को जीत लिया, यानी कि उस पर कंट्रोल कर दिया और स्वयं को अंतर्मुखी कर लिया। जो बहिर्मुख थे, बाहर सब कुछ ढूंढ रहे थे, अंतर्मुखी हो गए, अंदर की तरफ लौट आए और अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा अपनी सांस को उन्होंने पहले नियमित किया। जैसे नहीं हम लोग ऐसे कर करके अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं, सांस को उन्होंने नियमित किया और उस पर एकाग्रचित कर लिया। और फिर अपनी समाधि योग में अपना आए, समाधि योग का आश्रय लेकर फिर भगवत ध्यान में मतलब बिना देर किए हुए कि नहीं अब इन बाहरी चीज़ों से कोई नहीं होगा, फिर अपना स्थिर हो गए बिल्कुल। अब भगवान का नारद का कहीं भी बाहर मन नहीं जा रहा है, केवल अंदर अंतर्मुखी हो गए। तो हमारा मन कैसे होगा? नारद जी तो हो गए, उन्होंने नियमित करके अपना अंतर्मुखी हो गए। हम अंतर्मुखी कैसे होंगे? जब हम भगवान का श्रवण और कीर्तन करेंगे। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौव नास्तेव नास्तेम गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल श्रवण और कीर्तन ही एक है जो भगवान में मन लगाता है। तो हम क्यों नहीं स्थिर रह पाते हैं? क्योंकि माया हमें वो करती है ना, विचलित कर देती है, नहीं ये करना है वो करना है। जो माया की वजह से हम लोग स्थिर नहीं रह पाते हैं। एक बात और देखिए ना, मन को सुख तभी मिलता है क्योंकि जब हम भगवान पर मन स्थिर करते हैं। हम कुछ भी कह लें, हमने कोई भी हमारी कामना हो, ये हो जाए, वो कामना एक पूरी हो जाती है। हमें कार ये वाली हो जाए, हो गई, कुछ दिन रहेगा, फिर अगली चीज़ के लिए मन विचलित हो जाएगा। तो इस तरीके से बताया है। अब 22वें में क्या कह रहे हैं? कालीन सुअजा पुरुषायुषाभि प्रवर्त योगीन विरूढ़ बोधा स्वयं तदंध्रतेव भातम पश्यत्यन्न पूर्वक। तो इस तरीके से कालीन सोयज, काल जैसे कालीन यानी काल यानी कि समय, कालक्रम से सोयजा स्वयंभू ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है स्वयंभू, पुरुष आयुषा अपनी आयुष में अभिप्रवर्त। तो इस तरीके से ध्यान में जो आयु 100 वर्षों के तक लगे रहे अपने ध्यान में। फिर सुसंपन्न योग से फिर जो यानी कि जो योग किया, अनुष्ठान किया, उसके द्वारा काल के प्रभाव से भगवत तत्व का बोध उन्हें उत्पन्न हो गया। फिर जब भगवान की तरफ अंतर्मुख हो गए, भगवान के सरेंडर कर दिया, तो फिर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए।
फिर भगवत बोध हुआ, क्योंकि हम लोगों को भी तभी भगवत बोध होता है जब भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं, भगवान की कृपा होती है। तो वह ब्रह्मा जी जिस भगवत स्वरूप का पूर्व काल में चिंतन करने पर भी दर्शन नहीं कर सके थे, यानी कि जो अंदर बाहर और सब ढूंढ रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, तो बाह्य चिंतन से उन्हें जब कोई नहीं मिला तो वो अंतर्मुखी हुए, तब उससे भगवत स्वरूप का स्वयं ही अपने हृदय के भीतर स्फूर्ति होकर फिर उन्होंने दर्शन किए। तो फिर जो है ब्रह्मा जी ने उन भगवान को देखा जिन्होंने ब्रह्मा के स्वयं को प्रकाशित किया ब्रह्मा के सामने। वह भगवान खुश हुए तो ब्रह्मा के सामने स्वयं को, तो अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हो गया तो उन्होंने फिर वांछित ज्ञान विकसित किया। भगवान ने ज्ञान दिया, हृदय ज्ञान प्रकाशित, जिसके फलस्वरूप भी अपने भीतर अपने हृदय में परम पुरुष भगवान का दर्शन कर सके। देखो नारद जी ने भी अंदर ही पहले दर्शन किए थे। तो जिन्हें वे अपने कोई भी हो भक्त, पहले अंदर दर्शन, हृदय के अंदर दर्शन होते हैं, फिर बाह्य दर्शन होते हैं। जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। पहले कितने प्रयास किए ब्रह्मा जी ने, अंदर बाहर बार बार जा रहे। तो इस तरीके से परम भगवान की भक्तिमयी सेवा की विधि के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है भगवान का, जब हम भक्तिमयी सेवा करते हैं। मानसिक चिंतन से कोई प्राप्ति नहीं होती है कि मानसिक चिंतन केवल कर रहे हैं, निजी प्रयास द्वारा नहीं। जब हम भक्ति करते हैं तब भगवान हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तो ब्रह्मा की जो आयु है, जो 100 वर्षों की गणना बताइए, वो दिव्य वर्षों के रूप में की जाती है, जो मनुष्य के 100 वर्षों से अलग होते हैं। जो हमारे वर्ष होते हैं उन हमारे 100 वर्षों से ब्रह्मा जी के अलग और देवताओं के अलग वर्ष होते हैं। तो दिव्य वर्षों की गणना भगवत गीता में जब हम 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसके 17वें श्लोक में दी गई है। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हत ब्राह्मणो विदु। ब्रह्मा का एक दिन तब होता है जब चतुर्युगों के योग से 1000 गुना के तुल्य गणना के अनुसार होता है, यानी कि 43,000 वर्ष होता है। तो इसी आधार पर इनके पहले की ये समस्त कारणों के कारण समझ पाए, कौन? भगवान जी को, जो भगवान जी समस्त कारणों के कारण। तो ब्रह्मा ने 100 वर्षों तक जो है ध्यान करते रहे और तब उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी। ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म संहिता लिखी है, तो जिसका चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदन किया गया कि हाँ ब्रह्मा जी ने बिल्कुल सही लिखा है, और इसकी मान्यता भी दी गई, चैतन्य महाप्रभु ने दी है। जैसे ब्रह्मा ने लिखा है कि ब्रह्मा कहते हैं गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी, उन्हीं गोविंद आदि पुरुष को हम तुम्हें भजामी, भजते हैं, उन्हीं गोविंद को हम भजते हैं। तो मनुष्य को श्री भगवान की कृपा की प्रतीक्षा हम लोगों को भी करनी चाहिए, भक्ति में लगा रहना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए कि भगवान की जब कृपा होगी तब हम भगवान के स्वरूप को, भगवत तत्व को समझ पाएंगे, और तभी उनकी सेवा कर सकता है जब भगवान की कृपा होती है। तो उन्हें भगवान को यथारूप से जाना जा सकता है। ठीक है। 23वें में है मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फलात पत्रायुत मूर्ध रत्न दुर्विहत्याध्वांत युगांत तवे। तो मृणाल होता है, मृणाल गौरा, मृणाल होता है कमल का फूल, और गौर मीन्स पूरी तरह से जो सफ़ेद, उसकी नाल जो होती है अंदर, जैसे कमल ककड़ी लाते हैं ना अपन, उसकी सब्जी बनाते हैं, तो जैसे कमल ककड़ी में छिद्र होते हैं और वो सफ़ेद होती है, बिल्कुल ऐसे ही कमल के फूल की जो नाल होती है वो ऐसी छिद्रयुक्त होती है और ऐसी सफ़ेद होती है। तो ब्रह्मा ये देख सके थे कि जल में कमल जैसी विशाल श्वेत सैया थी। तब ब्रह्मा जी, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे ना मूल आधार इस कमल के फूल का, तब ब्रह्मा ने देखा कि जल में कमल जैसी विशाल श्वेत सैया थी, जो श्वेत मतलब सफ़ेद सैया थी, जो शेषनाग का शरीर था, जो शेषनाग का शरीर था, और उस पर श्री भगवान केवल अकेले लेटे थे। वहाँ तब लक्ष्मी मैया नहीं थी, भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था, और जितना भी जो वायुमंडल था पूरा, वो शेषनाग के फन थे ना, तो जो फन जो है मड़ुओं से विभूषित थे, उसकी चमक, रत्नों की चमक से जो चमक रहा था। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। तो वो जो फन, जो शेषनाग का फन था, उसमें हम लोगों ने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था कि शेषनाग के फन पर
बहुत रत्न और मणि से विभूषित होता है, तो वो चमक रहे थे, उससे पूरा वायुमंडल जो है वो प्रकाशित हो रहा था। तो देखते हैं आगे क्या ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी की फिर आगे क्या ब्रह्मा जी और भगवान के कैसे दर्शन करते हैं, कैसे स्वरूप को समझ पाते हैं। हरे कृष्णा भक्तों।